नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 हाजिर होते हैं आपको रोज बताने के लिए शाम 5 बजे तक की 25 बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। आज के टॉप 5 में क्या खास है, आइए जानते हैं। उत्तरकाशी टनल साइट पर रेस्क्यू तेज गति से जारी है। टनल में 12 नवंबर से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। 2 मीटर की खुदाई और बची है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी टनल के अंदर जा चुके हैं। मजदूरों के परिजन भी टनल के भीतर ले जाए गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डॉक्टर्स की टीमें सभी अलर्ट मोड में टनल के नजदीक हैं। 2 एम्बुलेंस टनल के अंदर हैं। टनल के बाहर भी एम्बुलेंस का एक पूरा काफिला है। टनल में पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। एक एक करके मजदूर बाहर निकाले जाएंगे। हालांकि बताया गया कि अभी कुछ घंटे इसमें और लग सकते हैं। तीस बेड की फैसिलिटी है वहां पर अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो बिल्कुल तैयार है इस वक्त। और 10 बेड की फैसिलिटी वहां पर साइट पर है। रात के वक्त चिनूक हालांकि फ्लाई तो कर सकता है, मगर मौसम भी इतना ऐसा नहीं है और इतनी, मैं समझता हूं, इतनी अर्जेंसी भी शायद नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो रात के वक्त 1 या 2 कुछ एम्बुलेंस के अंदर जल्द से जल्द नीचे ऋषिकेश उनको लाया जा सकता है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा है। सीएम ने बैलेट मतपत्रों की सुरक्षा, छत्तीसगढ़ राज्य के कर्ज लेने पर जवाब दिया। वहीं पीएम मोदी के बेंगलुरु दौरे और मोदी, शाह और अडानी अंबानी के जोड़ी को लेकर भी तंज कसा। अब उनके बारे में क्या कहा जाए। एक तरफ शहीद के पार्थिव शरीर को बेंगलोर लाया जा रहा था, वो हवा में हाथ लहरा रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आज़ादी के लड़ाई में गुजरात से 2 सपूत निकले, महात्मा गांधी और सरदार पटेल के रूप में, जिन्होंने देश के आज़ादी की लड़ाई और देश के बाद विभिन्न रियासतों को एकीकरण करने का काम उन्होंने किया। उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। अभी 4 लोग निकले हैं, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। बालाघाट में, मध्य प्रदेश में, वहाँ के कलेक्टर ने बैलेट पेपर खुलवा दिया। अब भाजपा यहाँ हल्ला कर रही है कि अधिकारियों कर्मचारियों को दबाव डाल के करेंगे, तो ये खुद करते हैं और दूसरे पे आरोप मढ़ते हैं। 5 साल हमने सेवा की छत्तीसगढ़ और अर्थव्यवस्था, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करो या दूसरे प्रदेश की बात करो। जो अभी मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही कर्ज लिया, मार्केट से कर्ज लिया। छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से। और तो और केंद्र सरकार के से भी तुलना करेंगे तो उससे भी बेहतर हमारी स्थिति छत्तीसगढ़ की है। खबर मध्य प्रदेश से, जहां नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्य सचिव को हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि इनके रहते निष्पक्ष मतगणना संभव ही नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस ने पूरे प्रदेश में एजेंट बन के काम किया है। मैंने पूर्व में ही कहा था कि मांग की थी कि इनका एक्शन न किया है। इनके रहते मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकेंगे। मुख्य निर्वाचन आयोग से भी प्रार्थना है कि इकबाल सिंह बैस को तत्काल मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव पद से हटाया जाए। बिहार में स्कूलों की छुट्टियों पर घमासान मचा हुआ है। हिंदू पर्व पर छुट्टियां घटाने पर विवाद हो गया। दरअसल शिक्षा विभाग ने 2024 का कैलेंडर जारी किया, जिसमें जन्माष्टमी, रामनवमी की छुट्टी खत्म की गई, ईद मुहर्रम की छुट्टी बढ़ाई गई है। उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी होगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार अब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार की तरफ बढ़ रहा है। शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक
धर्म के आधार पर काम कर रही है। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे, बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। फिर इस पर सवाल कैसे खड़ा कर सकती है? क्या इस स्कूलों में बच्चों को अनिवार्य रूप से पठन पाठन सुनिश्चित नहीं की जानी चाहिए? तो फिर भारत सरकार से कहे कि जो आपने अनिवार्यता तय की उसको समाप्त करिए। इसमें भाई हम तो सबको एक नजरिए से देखते हैं, हर धर्मावलंबियों को एक नजरिए से देखते हैं। भाजपा सिर्फ उन्माद की राजनीति करती है। छुट्टियां यथावत कायम है। अब महत्वपूर्ण विषय है कि जिन छुट्टियों को बढ़ाया गया है आखिर उसका कारण क्या है। इस संबंध में तो शिक्षा विभाग ये स्पष्टीकरण देगा। शाम 6 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज रात 8 बजे केंद्रीय परिषद की यह बैठक होगी। प्रधानमंत्री के आवास पर बैठक होगी। 5 राज्यों के नतीजे से पहले कैबिनेट की यह अहम बैठक है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी योजना इस बैठक में लाई जा सकती है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर चर्चाएं होंगी। तो इधर तेलंगाना में आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। तेलंगाना की 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होनी है और प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत वहां पर झोंक दी है। बीआरएस के चंद्रशेखर राव के पास फिलहाल प्रदेश की कमान है। इधर ग्वालियर में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता के दौरान आबकारी विभाग ने 71 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी। विभाग ने 6 टीम गठित की थी। आबकारी ने कार्रवाई में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन, बनाने वालों पर 385 मामले दर्ज किए और 262 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय तक पहुंचाया। इन मामलों में लगभग 3 लाख रुपए की पेनाल्टी वसूली गई है। विधानसभा चुनाव में अवैध शराब, नशे और नकदी समेत ऐसी तमाम चीजों पर कार्रवाई और अभियान चलाने के निर्देश थे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विभागों ने अलग अलग स्तर पर एक्शन लिया। आबकारी विभाग ने अपनी कार्रवाई के जो आंकड़े जारी किए उसमें 9 अक्टूबर 2023 आचार संहिता लागू होने से लेकर 26 नवंबर 2023 तक के आंकड़े शामिल हैं। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को काउंटिंग होनी है और इसके लिए भोपाल में पुलिस ने खासी तैयारी की है। 3 दिसंबर को 500 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों की तैनाती होगी और काउंटिंग स्थल पुरानी जेल के पास यहां पर तमाम एजेंट्स तैनात रहेंगे। 72 अतिरिक्त कैमरे भी लगाए जाएंगे। कर्मचारी, अधिकारी, प्रत्याशियों के लिए, एजेंट के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जाएंगे। साथ ही पहली बार नई व्यवस्था बनाई गई है। 3 दिसंबर को मतगणना स्थल का रूट भी डाइवर्ट किया जाएगा। निजी और सार्वजनिक वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। तो वहीं भोपाल से गुजरने वाली 40 ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। भोपाल मंडल की ट्रेनों को निरस्त किया गया है। बुधनी से बरखेड़ा सेक्शन में तीसरी लाइन का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से 9 दिसंबर तक 41 ट्रेनें रद्द रहेंगी। उधर मुरैना में रेत माफिया पर पुलिस का एक्शन जारी रहा। 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की गई। आरोपी मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉला छोड़कर फरार हो गए। 10 साल के बाद पुलिस ने घेराबंदी करके इस तरह का एक्शन लिया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बस पलट गई। हादसे में कई सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पन्ना के पहाड़ी खेड़ा से सतना जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 25 से ज्यादा यात्री इस हादसे में घायल हो गए। ब्रिजपुर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले भसूड़ा बूचुआ के पास यह हादसा हुआ है। जैसे ही ग्रामीणों की इसकी खबर लगी, तत्काल बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे और बचाने की कोशिश भी की। सभी घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरबा में ट्रक में आग लग गई। कोयला लोड ट्रक में आग लगी। केबिन जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। बाल बाल ट्रक ड्राइवर बचा और गेवरा खदान की घटना। दमोह में भी आज भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से 2 लोगों की मौत की खबर है और करीब 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। तेंदुखेड़ा के पिंडराई गांव के पास यह हादसा हुआ। जबलपुर से सभी यात्री वापस लौट रहे थे। एक और एक्सीडेंट की खबर। झाबुआ से यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी। 24 से अधिक यात्री इसमें जख्मी हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। राती माली के नजदीक यह हादसा हुआ। पारा पुलिस चौकी क्षेत्र का मामला।
इधर शहडोल में जमीन विवाद में महिलाओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। शहडोल के सीधी थाना क्षेत्र के भर्री गांव का यह वीडियो है। एक ही परिवार की महिलाओं के बीच मारपीट हो रही है। कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वीडियो बनाने से मना करने पर महिला डॉक्टर से मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल उर्गा में एक गर्भवती महिला को मेतानिन प्रसव के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर आई थी। महिला के प्रसव के बाद मेतानिन लेबर रूम में जाकर वीडियो बना रही थी, जिसे महिला डॉक्टर ने मना किया और इस बात से नाराज मेतानिन ने महिला डॉक्टर से मारपीट की। महिला डॉक्टर में से हुई मारपीट के बाद प्रबंधन ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। साथ ही अस्पताल प्रबंधन ने लेबर रूम और दूसरी जगहों पर प्रवेश पर रोक लगा दी है। शहडोल पटवारी हत्याकांड पर एक तरफ सियासत है, दूसरी तरफ एक्शन भी दिख रहा है। तीसरा आरोपी मामले में गिरफ्तार हो गया। नारायण सिंह का बेटा पवन सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। पवन सिंह रेत परिवहन और भंडारण का काम देखता था। पुलिस ने अब तक इस केस में 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के रेत भंडारण पर भी छापामार एक्शन किया। मौके से 8 हाइबा और अवैध रेत को जब्त किया। पुलिस ने अब तक कुल 4 ट्रैक्टर जब्त किए। ग्वालियर में मंचले युवक को सरेराह महिला ने पीटा है। छेड़छाड़ करने पर युवक की चप्पल से पिटाई कर दी गई। सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। बहोड़ा थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर रोड का मामला। ग्वालियर में पुलिस ने आज मंचले को जमकर सबक सिखाया। युवक ने विवाहित महिला को कट्टा दिखाकर धमकाने का प्रयास किया था। पुलिस थाने से घटनास्थल तक उसे पैदल लेकर पहुंची। मंचले ने कान पकड़कर बोला कि पुलिस हमारी बाप है। वहीं सतना में 2 कैदियों के बीच में मारपीट हो गई है। उपजेल नागौद में यह घटना घटी। नमक ना देने की छोटी सी बात पर झगड़ा शुरू हुआ, जिसमें एक कैदी बुरी तरह घायल हो गया। इधर मेहर में अंडे के पैसे मांगने पर विवाद हुआ। विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। 20 रुपए के लिए मारपीट हुई। युवक के सिर पर चोट आई है। रामनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। सिवनी में 3 वन्य जीव तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तेंदुए के खाल के साथ तीनों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 2 खाल बरामद की गई। तेंदुए की खाल को 15 लाख रुपए में बेचने के फिराक में आरोपी थे। रायपुर एयरपोर्ट पर ट्रैवल कंपनियों की गुंडागर्दी एक बार फिर सामने आई। टैक्सी में नहीं बैठने पर यात्रियों से अभद्रता की गई। 2 ट्रैवल कंपनियों के कर्मचारी आपस में ही भिड़ गए। दोनों कंपनियों के बीच ये आपसी विवाद था और आए दिन यात्रियों को लेकर यहां पर विवाद की स्थिति बनती रहती है। विवाद के चलते यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कर्मचारियों को एयरपोर्ट अथॉरिटी और CISF का भी डर नहीं है। अंबिकापुर में 40 करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। कोतवाली पुलिस ने बनारस से इसे गिरफ्तार किया। ओडिशा के व्यापारी से ठगी की थी। कोयले में दोगुना मुनाफा का लालच देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उधर मदुरै में शराब दुकान में लूट हो गई है, जिसका CCTV फुटेज चर्चित है। लुटेरों ने कर्मचारी को धमकाकर दुकान खुलवाई और दुकान खुलवाने के बाद पैसे और शराब लूटकर फरार हुए। जबलपुर के सिविक सेंटर में चाकूबाजी की खबर आई है। सड़क पर नाबालिग युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। घायल नाबालिग के इलाज के दौरान मौत हो गई। 4 हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और घटना को अंजाम देकर वो फरार हो गए। मृतक का कल कुछ लोगों से विवाद हुआ था। फरार आरोपियों को तलाशने में ओमती थाना पुलिस जुटी हुई है। भाटापारा में पति पत्नी के आपसी विवाद में आक्रोश में आकर पति ने गला घोंटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नेहरू वार्ड की घटना बताई जा रही है। भाटापारा शहर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। गरियाबंद में नवविवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। मृतका के परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। दहेज प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। युवती 4 महीने की गर्भवती भी थी। पुलिस को युवती के पास एक पत्र भी मिला, जहां पत्र में अपने आप को खुद का गला दबाकर मारने की बात कही। पांजुका थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जबलपुर में 2 अलग अलग ज्वेलरी दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। लाखों का सामान लेकर चोर फरार हो गए और चोरी का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 5 चोर दिखाई दे रहे हैं। बोरिया और बेलखाड़ू गांव में यह चोरी हुई है। कटंगी थाना क्षेत्र का मामला है और अब पुलिस CCTV के आधार पर जांच में जुटी हुई है।
सागर में इको वैन में आग लग गई। वैन पूरी तरह खाक हो गई। जलती वैन का वीडियो वायरल है। बंडा का यह वीडियो बताया गया। आग लगने की वजह क्या है अब तक पता नहीं चला। और पेंड्रा से खबर आपको दिखाते हैं, जहां सड़क के किनारे एक घायल भालू मिला है। घायल होने के चलते ये खुद चल नहीं पा रहा। ग्रामीणों ने फौरन वन विभाग को इसकी खबर दी। इसके बाद इसे रेस्क्यू करने का प्रयास हुआ। मरवाही वन परिक्षेत्र के दानी कुंडी गांव में ये घायल भालू देखा गया। तो टेस्ला के सीईओ एलन मस्क इजराइल पहुंचे। जंग के बीच इजराइल का उन्होंने दौरा किया है। एलन मस्क ने हिंसाग्रस्त इलाकों का जायजा भी लिया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू भी साथ में उनके मौजूद रहे। हमले से प्रभावित किबुत्ज कफर अजा का दौरा किया। मस्क ने कहा कि गाजा के पुनर्निर्माण में मदद करना चाहेंगे। हथियारों का खात्मा जरूरी है। वहीं इजराइल हमास ने 2 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ा भी दिया। और चलिए आपको बताते हैं, कोरबा में IBC 24 की खबर का असर दिखा है। ये बड़ा असर है। वाराणसी से एक छोटा बच्चा अकेले अपने परिजनों को छोड़कर पहुंच गया था, लेकिन अब राहत की बात यह कि परिजनों तक उसे पहुंचाया गया। औरंगाबाद बिहार का रहने वाला IBC 24 पर खबर दिखाई गई, जिसके बाद बच्चे के परिजनों तक यह खबर पहुंच गई। SP जितेंद्र शुक्ला ने इसमें काफी सक्रियता दिखाई, मदद की। 5 साल का बच्चा अकेले बस में बैठकर यहां कोरबा तक आ गया था। परिजन बच्चे को लेने कोरबा के लिए रवाना हो गए हैं। सकुशल बच्चा अपने माता पिता के पास पहुंचेगा। रायपुर में 1 दिसंबर को होने वाले T20 मैच की ऑफलाइन टिकट मिलना शुरू हो गई है। इंडोर स्टेडियम में 4 काउंटर से टिकटें दी जा रही है। स्टूडेंट कंसेशन की टिकट भी इंडोर स्टेडियम में ही उपलब्ध है। वहीं लाइन में लगे लोगों ने काउंटर पर अव्यवस्था के आरोप लगाए हैं। और अगली खबर जरा हटके है। जांजगीर चांपा के कोटमी सोनार गांव में स्थित प्रदेश के पहले क्रोकोडाइल पार्क में मगरमच्छों को देखने इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ यहां पर पहुंच रही है। मगरमच्छ को नजदीक से देखकर पर्यटक रोमांचित हो रहे हैं। पर्यटक उस समय हैरत में पड़ जाते हैं जब क्रोकोडाइल पार्क के केयरटेकर सीताराम महाराज मगरमच्छों को नाम से बुलाते हैं और मगरमच्छ तालाब के भीतर से बाहर निकल कर आ जाते हैं। बता दें कि इस पार्क को 2005 में बनाया गया। 2005 के पहले मगरमच्छ गांव के अलग अलग तालाबों में थे, जिन्हें पकड़कर क्रोकोडाइल पार्क में शिफ्ट किया गया। बहुत दिन का मतलब शौक है यहाँ आए के कोटमी सोनार के, तब आए तो मस्त अच्छा लगा था घूमे का। मैं आया था, इसी पहली बात वहाँ आया घूमे ला। मेरी इच्छा 5 सालों से था कि एक बार मैं यहाँ कर दर्शन करूँ करके। ये देखो बाबा जी के बुलाने में मतलब ये आ गया। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जिसे आदमी देखने से डरता है वो बाबा जी के बुलाने से मतलब पास में आ गया। जनता यहाँ बैठती है, भीड़ हो जाती है बाबू, बड़ा बढ़िया। यहाँ पब्लिक आते हैं, अपने बच्चे लेके आते हैं, खुश हो के जाते हैं। और अब बारी है यूपी अपडेट की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र की आज शुरुआत हुई है। पहले दिन काले कपड़े पहनकर समाजवादी पार्टी के विधायक वहां पर पहुंचे। कानून व्यवस्था को लेकर विरोध जताया। इस बार विधानसभा में मोबाइल तख्ती बैनर ले जाने पर रोक है। समाजवादी पार्टी के विधायक ने कुर्ते पर नारे लिखवाए हैं। बांदा जनपद के जुगरेहली मोड़ के पास सड़क हादसा हो गया। बाइक सवार 2 लोगों को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक में सवार एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बुलंदशहर में 5 नकाबपोश लुटेरों ने PNB का बैंक मित्र केंद्र लूट लिया। हथियारों के बल पर बैंककर्मी सुनील से 2.5 लाख रुपए की नकदी से भरा बैग लूटकर फरार हुए। वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस की मुठभेड़ के दौरान 20,000 का इनामी बदमाश बाबुद्दीन के पैर में गोली लगी। घायल इनामी बदमाश बाबुद्दीन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाबुद्दीन के पास से पुलिस ने 1 तमंचा, 315 बोर, 1 खोखाव, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए।
इधर उत्तर प्रदेश के गोंडा में भीषण आग लगी। चौक बाजार में कपड़े की दुकान पर यह आग लगी। लाखों का सामान खाक हो गया। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव बलिया पहुंचे। कई दिनों से चल रहे खेल महोत्सव के समापन के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और इस वक्त एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के राजिम से, जहां युवक के आत्महत्या के मामले पर एक्शन हुआ। फिंगेश्वर थाने का आरक्षक दुलेश्वर बघेल लाइन अटैच कर दिया है। एएसपी के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित की गई है। सुसाइड नोट पर फिंगेश्वर थाने पर गंभीर आरोप था। मारपीट और 1 लाख रुपए मांग करने का आरोप था, जिस पर अब यह एक्शन हुआ है। एएसपी इसकी जांच करेंगे। राजिम से बड़ी खबर, युवक के सुसाइड मामले पर एक्शन हुआ। फिंगेश्वर थाने का आरक्षक दुलेश्वर बघेल लाइन अटैच कर दिया है। एएसपी के नेतृत्व में एक जांच टीम बनी है जो इस मामले में आरोपों की जांच करेगी। आरोप मारपीट का है और 1 लाख रुपए की मांग का है। तो खबर आपको दिखा रहे हैं राजिम से, जहां युवक के आत्महत्या करने के मामले पर एक्शन हुआ है। फिंगेश्वर थाने के आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया है। सुसाइड नोट पर फिंगेश्वर थाने में गड़बड़ियों के और जान जाने के वजहों के आरोप थे। मारपीट की गई और 1 लाख रुपए मांगे गए। इस तरह के आरोपों की जांच अब एएसपी और उनकी टीम करेगी। फिलहाल इस पूरे मामले में आरक्षक दुलेश्वर बघेल को लाइन अटैच कर दिया है। फिंगेश्वर थाने में यह आरक्षक पदस्थ था, जिसे अब लाइन अटैच कर दिया है। सुसाइड नोट में थाने पर ही उसकी भूमिका पर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद मारपीट करने और 1 लाख रुपए की मांग की गई। इस आरोप की जांच की जानी है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको राजिम से दिखा रहे हैं। आत्महत्या के मामले पर कार्रवाई की गई है। दुलेश्वर बघेल आरक्षक लाइन अटैच हो गया है। जांच समिति एडिशनल एसपी के नेतृत्व में गठित की है। जो समिति जो है ये पूरा तरीके से मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी और मामले के तह तक जाएगी। फिलहाल जो है हमने हेड कांस्टेबल को लाइन अटैच किया है और मामले के हम तह तक जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त सारे देश की नजरें एक हादसे पर हैं, टनल रेस्क्यू पर हैं। उससे जुड़ा अपडेट आपको लगातार IBC 24 पर मिलता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।